क्या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी खुशियां छिन गई हैं? आपका प्यार आपसे छिन गया है और सिर्फ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में रह गई हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस थर्ड पार्टी की वजह से, दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है आपके पार्टनर ने, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ डिवाइन ने डिसाइड करके रखा है इन लोगों के लिए। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। सो चलिए, सबसे पहले हम निकालेंगे आपकी एनर्जीज़, फिर हम निकालेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और फिर निकालेंगे क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में और क्या कुछ डिवाइन डिसाइड करते हुए दिखाई दे रही है। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है, सो एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। मैनिफेस्टेशंस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या चाहते हैं हम अपनी लाइफ में, और क्लेम करना नहीं भूलना है। 111 क्लेम कीजिएगा, बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कुछ आपकी एनर्जीज़ पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज़। ओके फाइन। सो फर्स्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं, कनेक्ट हो जाइए। ओके, सो द ड्रीम का कार्ड फर्स्ट आया है आपकी एनर्जीज़ के लिए। राइट, सपने देखे थे आपने बहुत प्यारे प्यारे इस इंसान के साथ, कॉन्शियसनेस आया है। ओके, सपनों में कॉन्शियसनेस, ड्रीम्स के बाद कॉन्शियसनेस, जैसे कि कोई सच्चाई सामने आ गई हो, जैसे कि जाग गए हो नींद से, नींद में देख रहे थे कोई सपना और जाग चुके हो इस नींद से। बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने लगा है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बर्डन जैसा लगने लगा है ये रिश्ता आपके ऊपर। सो काफ़ी कुछ दिक्कतें आप झेल रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लवर्स का कार्ड आया है। सो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है इस पार्टनर के लिए। राइट, इसको और डिटेल में अभी बताते हैं। राइट, चलिए स्प्रेड ले लेते हैं। लेटिंग गो आया है एंड सक्सेस आया है। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। पार्टनर की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, चलिए। फ्रेंडलीनेस, एक्सपीरियंसिंग, न्यू विजन। पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है इनके मन में। अलोननेस, पार्टिसिपेशन, अलोननेस के बाद सीधा पार्टिसिपेशन। ओके, एंड सप्रेशन। सो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सप्रेशन फील कर पा रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपकी लाइफ का, एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना जिस पर्सन के बारे में सोचा, जिस पर्सन के बारे में सपने देखे, जिस प्यार के बारे में सपने देखे, जो एक उमंग थी आपकी ज़िंदगी में, एक प्यार भरा पल आप दोनों ने साथ जिया है। बहुत पेशेंसफुली आपने ये रिश्ता निभाया है, प्यार के साथ, भरोसे के साथ, अपने सारे एफर्ट्स डाले हैं आपने इस रिलेशनशिप के अंदर, और जो भी आपका ड्रीम पर्सन रहा है उसके साथ ही आप रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको इतना भरोसा दिलाता रहा कि आपके साथ भी इसका बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको एज ऑप्शन लेना शुरू कर दिया था इस इंसान ने, या कर दिया है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने, आपके ड्रीम पर्सन ने, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपके ड्रीम पर्सन ने आपके साथ प्यार तो दिखाया, लेकिन साथ में ही आपको एक ऑप्शन की तरह भी ट्रीट किया है। सो आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि कैसे कोई
इंसान, कैसे आपका प्यार आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकता है। जहाँ आप इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, वहाँ आज आप एक ऑप्शन बन चुके हो। जहाँ प्रायोरिटी हुआ करते थे, वहाँ आपकी अलावा कोई और प्रायोरिटी हो गया है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो आप। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो। अपने दोनों के बीच में किसी और का आ जाना, ये फीलिंग्स ही खुद में डरा देती है। सो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज आपकी डाउन हो रही है। लेकिन हाँ, ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ ज़रूर रही है कि आपके साथ गलत हुआ है, और ये पर्सन, जो भी आपका पर्सन है, उसने आपकी लाइफ को बिल्कुल नर्क बना दिया है। लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी और के लिए अपनी लाइफ वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, आप कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए, और आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। सो आप कोशिश कर रहे हैं लेट गो करने की, भूल जाने की, छोड़ने की सब कुछ, राइट। और चाहते हो आप अपनी लाइफ में सक्सेस, चाहते हो आप अपने रिलेशनशिप में सक्सेस, तो लिखिएगा रियूनियन, अगर आप रियूनियन चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग कर्मा देखना चाहते हैं इन लोगों का जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बना दिया है, बदल गई है आपकी ज़िंदगी इस इंसिडेंस के बाद, तो आप कहीं ना कहीं अगर कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। डिवाइन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है, डिवाइन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन आपके लिए जो अच्छा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए जो भी बेटर होगा वो ही एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की होने वाली है। सो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। वो ही देखेंगे किसके साथ क्या करना है, राइट। सो अगर आपने कोशिश की है चीज़ें छोड़ने की, लेट गो करने की, तो सक्सेस आपकी तरफ ज़रूर आएगी। हाँ, डर है, घबराहट है, परेशानी है, लेकिन सेल्फ लव अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से प्यार करना सीखिए, खुद के लिए जीना सीखिए। बहुत कर लिया दूसरों के लिए, बहुत सह लिया ये सब कुछ, अपने बारे में तो आपने सोचना ही बंद कर दिया था। अपने लिए तो आपने खुशियाँ, सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ आपकी इसी इंसान के साथ रह गई थी, और अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी जो खुशियाँ हैं, आपका जो पेन है, ये दोनों ही चीज़ें आपके पार्टनर के साथ ही थी। खुश थे तो भी इसके साथ थे, दुखी हो तो भी इसकी वजह से ही दुखी हो। बट ये चीज़ आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के कि सिर्फ आपकी खुशियाँ और आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ दूसरों के हिसाब से नहीं है, वो आपके हिसाब से होनी चाहिए। तो जिस दिन आप ये सच समझ लेंगे, उसी दिन आपकी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी। जब हम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि अब मेरा राज है, अब मेरे हिसाब से इसकी ज़िंदगी चलेगी। और अगर आपने भी ये गलती की है, तो अब ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ आपकी है। आप अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो आप खुद ले सकते हैं। जिस तरीके से आपके पर्सन ने अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लिए हैं ना, आपको तो फॉर ग्रांटेड लिया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, आपको तो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको अब अपने अंदर की लड़ाई को खुद जीतना पड़ेगा, इस दर्द से आपको खुद निकलना पड़ेगा, राइट। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखिए, अभी आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, राइट। क्या हो सकता है आप दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हों, आपकी शुरुआत किसी दोस्ती से हुई हो, या फिर आप लोग इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा एक फ्रेंड जोन शेयर कर रहे थे, राइट। अभी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आपकी भले ही आज आपकी एब्सेंस है, भले ही आज आप इनके आसपास नहीं हैं, या फिर अगर आसपास हैं भी तो भी कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि इनके लिए बेस्ट दोस्त, इनका जो बेस्ट इंसान, पर्सन, वो आप ही हो,
तो जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर पा रहे थे, आपके साथ जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ को, उस एक्सपीरियंस ने इनको नई ज़िंदगी दी है, इनको आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। तो कहीं ना कहीं जब आपने इनको सपोर्ट दिया, प्यार दिया, तो इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, जिसकी वजह से इनको इनकी ज़िंदगी का एक नया विज़न मिला है, इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक विज़न मिला है। तो आपके साथ जब ये रह रहे थे, आपके साथ जब ये थे या अभी भी अगर हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनको सपोर्ट करते हो इनकी लाइफ में सक्सेस के लिए। आप इनके लिए आगे खुशियाँ ढूंढते रहते हो, आप इनको हर पल खुशियाँ देना चाहते हो, आप इनको खुश देखना चाहते हो। ये चीज़ इनको एहसास हो रही है और आपने डाले भी हैं एफर्ट्स इनकी लाइफ में कंफर्ट देने के लिए, इनकी लाइफ में सक्सेस देने के लिए। सो ये चीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर आपका याद आ रहा है इनको, और इनको ये भी समझ में आ रही हैं चीज़ें कि आपके बगैर सिर्फ और सिर्फ अकेलापन है, राइट। क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के साथ या जिस भी सिचुएशन में ये अभी है ना, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। ओके और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, राइट। कुछ इश्यूज इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हो गए हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। थर्ड पार्टी के साथ होना मतलब कहीं ना कहीं खुशी थी ना इनके लिए, खुशी खुशी गए थे इस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन अभी अशांति है, मन शांत नहीं है, फ्रीडम नहीं फील हो रही है इनको, हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ रहा है इन्हें, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन अभी इनकी लाइफ में चल रही है ना, वो इनके ऊपर एक बिजली बन के गिर रही है, मुसीबत बन के गिर पड़ी है। और इन्होंने आपके साथ गलत करके बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। अब इनको ऐसे लगने लगा है कि इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मतलब नेगेटिव होती चली जा रही है, आगे की सारी ज़िंदगी बहुत डर डर के जिएंगे, इनको ऐसा लगने लगा है। अब जो इनकी लाइफ में से चले गए हैं लोग, वो वापस लौट करके नहीं आएंगे, ऐसा इनको लगने लगा है। सो बहुत अकेला और डिप्रेस फील कर रहे हैं, जैसे इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था किसी भी वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, अब वो इनको भी फील करना पड़ रहा है, इनके भी दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, वैसे ही जैसे आपने दर्द झेला है। सो बहुत ज़्यादा दर्द में, तकलीफ़ में मैं इनको देख पा रही हूँ, राइट। सो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने की, ये कोशिश कर रहे हैं लोगों से मिलने की, खुद का दिल हल्का करने की, माहौल बदलने की, लेकिन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, वहाँ पर हैप्पीनेस तो नहीं है। कोशिश जारी है इनकी कि किसी को, हो सकता है बाहर से बहुत अच्छा दिखाते हो, बाहर से खुद को पॉजिटिव दिखाते हो, और कोशिश करते हैं कि किसी को इनके दिल का दर्द ना दिखे, किसी को इनका डिप्रेशन ना दिखे, राइट। कोशिश करते हैं कि जो इनका ये डिसीजन रहा है थर्ड पार्टी में जाने का, राइट, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहे, गलत ना साबित हो जाए। लेकिन देख लेते हैं अभी, क्योंकि जो हालत इनकी अभी यहाँ दिखाई दे रही है, जानते हैं इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है एक्चुअली। ओके, सो टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड फर्स्ट यहाँ पर आ गया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, राशियाँ वैसे भी सारी आ चुकी हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द मून प्रोमिनेंटली आ गया है यहाँ पर, पाइसिस, मीन राशि। ओके, एम्परर प्रोमिनेंटली आ गई है, मेष, एरीज। 10 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। देखिए 8 ऑफ कप्स, देख सकते हैं इस कार्ड को। सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है, जो काफ़ी कुछ कहानी यहाँ पर बता रहा है, क्या कुछ हो रहा है इन दोनों के बीच में। 7 ऑफ वॉन्ड अगेन, ओके, एंड द वर्ल्ड, राइट। सो देखिए कार्मिक्स क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। एक्चुअली में
थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इन दोनों के फीलिंग्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। और इसी वजह से जो यहाँ पर ये अलोननेस का फीलिंग आ रही है ना इनको, वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि इन दोनों में ना काफ़ी कुछ टकराव हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इन दोनों की बातें एक दूसरे से मैच नहीं हो रही हैं, इन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जो पहले थी वो अभी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, राइट। सो कहीं ना कहीं इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, नहीं बातचीत हो रही है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपके साथ गलत करने का रिग्रेशन इनको फील हो रहा है क्योंकि इनका दिल भी यहाँ पर चूर चूर होता हुआ, टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ इनको ऐसा फील होने लगा है कि धीरे धीरे करके इनकी ज़िंदगी से सब छोड़ करके इनको चले जाएंगे, ये अकेले रह जाएंगे। जिस तरीके से आपको अकेला छोड़ दिया वैसे ही इनकी लाइफ से सब इनको अकेला छोड़ करके चले जाएंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स इनको आ रही है कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और ये फीलिंग्स के चलते ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो मैं अभी देख पा रही हूँ ना, अगर ये दोनों मैरिड हैं, ये दोनों साथ रह रहे हैं, अगर ये मैरिड भी हैं तो कहीं ना कहीं बात इनकी डिवोर्स तक जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें इनके बीच में कोई और थर्ड पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे मीटिंग्स का सेशन चल रहा है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें किसी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। किसी और थर्ड पार्टी की वजह से आप तो इन दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं और इस चीज़ को ये फील कर पा रहे हैं कि ये ज़िंदगी जो यहाँ तक लाई है ना, ये कहीं ना कहीं इनको कर्मा देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। सो इनकी आंखों में आंसू हैं, इनकी लाइफ में अकेलापन है, इनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है और गिल्ट भी हो रहा है। अब इनको, इन्होंने आपको इग्नोर किया था, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया था, आपके साथ एक एक पल बहुत मुश्किल कर दिया इन्होंने जीना आपका, राइट। कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लगने लगा है कि अब ये लोगों की हेट लिस्ट में आते चले जा रहे हैं जिनको ये सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया। अब वो ही इसको यहाँ पर झगड़ रहे हैं ये लोग आपस में, और कहीं ना कहीं ये ही इनको धोखा देते हुए मुझे दिखाई दे रही है। सो थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पार्टनर को धोखा दे रही है और यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दोनों के ईगोज़ बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहे हैं। अब आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी के साथ जो ये रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगा है। अब इस रिश्ते को आगे और नहीं चला पा रहे हैं, अब इनको नहीं ये पसंद आ रहा है, ये सारी चीज़ें, ये भरोसा जो ये करके आए थे वो नहीं पूरा हो रहा है। तो बहुत जल्द यहाँ पर थर्ड पार्टी एग्जिट करती हुई दिखाई दे रही है। ये कर्माज ही हैं जो इन दोनों को यहाँ तक ले करके आए हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एग्जिट होती हुई दिखाई दे रही है इनकी लाइफ से, और जो आपके पार्टनर है ना वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके। सो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिस भी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी भी वजह से आपकी लाइफ में ट्रबल्स आई थी, तो डिवाइन कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको कर्मा देने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें सेट हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। सो कर्मा का टाइम इनका शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एंड जो कुछ भी आपने सोचा था वो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो अगर आप चाहते हैं रीयूनियन, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपकी अहमियत समझने लगे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस इनको समझ में आ रही है। सो आपकी इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो इनको समझ में आ रहा है, राइट। सो इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपने भी मैनिफेस्ट किया होगा, राइट। सो अपनी ग्रोथ और अपने फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली आप सोचिए, और आप इंतज़ार कर रहे हो अगर इस पर्सन के कर्मा का या फिर रीयूनियन का, तो वो बहुत जल्द यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है। सो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, और एक इनका जो कार्मिक्स है वो भी इनको एक सबक सिखाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबका लिंक बायो में दिया हुआ है, आप जा कर के क्लिक कीजिए और आप
वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा कर के आप और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो ज़रूर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।